दोस्तों, आपको एक फ़ोन में लगे बहुत काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहती होगी। गीगाहर्ट, नैनोमीटर, कोटेक्स 15, 13, 17 क्या होते हैं ये, इसके बारे में आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी। चलो आपकी यही कन्फ्यूजन आज दूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टेक टूवर DH। तो आज बता रहा हूँ मैं आपको होती क्या है चीज़ें ये नैनोमीटर, मेगा फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें होती क्या हैं, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। नैनोमीटर जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं लेता हूँ। आपको एक घर बनाना है, आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, आप उस पर घर बनाना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, नक्शा बनाएंगे। आप नक्शा खुद भी बना सकते हैं। अगर आप उस ज़मीन का बेटर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप आर्किटेक्चर के पास जाएंगे। हो सकता है आप 3 कमरे बना रहे हो, आर्किटेक्चर उसमें आपको 4 कमरे और मीटिंग रूम वगैरह भी निकाल के दे दे आपको, या फिर आपको एक ऑफिस बनाना है उसी में, तो आपको वो बेटर दे सकता है आर्किटेक्ट। तो इसमें जो जितने भी मोबाइल कंपनी है, सब ये एक इनका आर्किटेक्ट है आर्म, सबका इन सब का आरओ है आर्म कंपनी है जो इन सबको नक्शा प्रोवाइड करवाती है। तो उसके हिसाब से ये अपना उस नक्शे को कम या ज़्यादा कर लेते हैं जैसे इनको डिजाइन करना होता है। अब बात आती है, एक नक्शा बन गया, बिल्डिंग बना रहे हैं, उन्होंने बिल्डिंग बनाई, अब फिर उसके अंदर एम्प्लॉयज बैठेंगे, काम करेंगे। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, अपना एक उसके डिवाइड में, पार्टीशन में डिवाइड करते हैं रूम को। वो जैसे डिवाइड करेंगे, जितनी दीवार बना रहे हैं बीच में, अगर उन्हें 5 या 10 पार्टीशन बनाए हैं तो वो दीवारें कितनी मोटी बना रहे हैं, वो ज़्यादा मोटी बनाएंगे तो आपका स्पेस भी कम हो जाएगा, यूटिलाइज जो ज़मीन की लैंड यूटिलाइज है वो भी अच्छे से नहीं होगी। तो क्या है, आर्किटेक्ट वही करता है, डिजाइन को कम करता है। जितना उस बेस पे कम पतली दीवारें बनाएगा उतना बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे आप। ये जो दीवारें हैं, जो ये पतली दीवारें, इनको बोलते हैं नैनोमीटर। जो एक नैनोमीटर आपने सुना होगा, वो नैनोमीटर आता है। जो ट्रांजिस्टर का साइज होता है वो आज का जो स्टैंडर्ड है 5 नैनोमीटर तक आप बना सकते हैं, उससे ज़्यादा पतली आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बिल्डिंग नहीं खड़ी हो पाएगी। जो भी आज का डिजाइन वगैरह है और जो प्रोसेसर की यूनिट बनाई गई है आज की, वो उससे कम नहीं बना सकते। अब उसके बाद आपकी बिल्डिंग बनेगी। उसके बाद आपने नैनोमीटर जो मैंने बताया आपको, अंदर आपने पार्टीशन डिवाइड कर दिए, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या बचा, डोर भी बहुत ज़रूरी है लगाने। डोर लगाओगे, नहीं लगाओगे तो डिस्टर्बेंस होएगी, काम कैसे कर पाएंगे। अब आपके एम्प्लॉय कितना जल्दी, वो डोर पे डिपेंड करता है। जब वो डोर खुलेगा तो वो बाहर जाएंगे, तो दोबारा से खुलता है वो अंदर आएंगे। कितना फास्ट वो डोर ऑन होएगा, ऑफ होएगा, बंद होएगा, क्लोज, डोर ऑन, ओपन और क्लोज होएगा। जितना ज़्यादा फास्ट होएगा उतनी ज़्यादा बार मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है गीगाहर्ट, जो आपने सुना होगा 1.1 गीगाहर्ट, 1.5 गीगाहर्ट। तो गीगाहर्ट का ये काम होता है आपके प्रोसेसर में। वो जितना ज़्यादा फास्ट काम करेगा उतने ज़्यादा फास्ट, जितना ज़्यादा फास्ट वो ओपन होएगा उतने ही ज़्यादा फास्ट फ्लो करेंगे आपके जो ये हैं नैनोमीटर जो बनाए गए, जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। जैसे अभी 5 नैनोमीटर की सबसे छोटी, सबसे पतली, जितना नैनोमीटर का साइज छोटा होगा उतने ज़्यादा फास्ट होंगे, उतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम कम करेंगे। ये नैनोमीटर जो होते हैं, यही स्टैंडर्ड जो साइज होता है इनका डिफाइन करते हैं कि एक ट्रांजिस्टर का साइज कितना होगा। अब सबसे छोटा जो है एप्पल ने बनाया है, 5 नैनोमीटर का सबसे छोटा साइज है, 5 नैनोमीटर का सबसे साइज है। तो उसका एक प्रोसेसर, जो पूरा प्रोसेसर है, बायोनिक चिप है उनकी जो 15, उसमें 15 बिलियन ट्रिलियन 15 ट्रिलियन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो आप सोच सकते कितना ज़्यादा फास्ट है वो। एंड्रॉयड फ़ोन से तो वो 60-70% गुणा ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो वही गीगाहर्ट हो गया आपका। अब जो कोर होते हैं, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। अब ये क्या होता है, ड्यूल कोर हो गया, आपने 2 फ्लोर बना दिए, डबल कैपेसिटी। आपके प्रोसेसर को आपने डबल कैपेसिटी दे दिया, अपने घर पे 2 फ्लोर बना दिए। और ऑक्टा कोर 4 फ्लोर बना दिए, क्वाड कोर 8 फ्लोर बना दिए। ये ऐसे होता है, ये होता है ड्यूल और क्वाड कोर का फंडा। तो ये आप समझ चुके होंगे। तो ये चीज़ होती है, जो इनका आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इनको डिजाइन बना के देता है। जैसे आपने सुना होगा, जितनी भी हैं, एप्पल का भी डिजाइन वही बना के देता है। क्वाड कोर
ये सारे कुछ उसी के अंदर होते हैं। कितने सीपीयू उसके अंदर लगे हुए हैं, कितने जीपीयू लगे हुए हैं, जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारे कितने कितने लगे हुए हैं, 8 लगे हैं, 10 लगे, 15 लगे, वो उसका कोर्स कितने हैं, तो कितने कोर हैं, कितने सीपीयू, कितने जीपीयू। कोर का मतलब होता है कितने ज़्यादा उसके हाथ हैं, कितने ज़्यादा वो कितने मल्टीपल काम कर सकता है। जैसे आप अपना फ़ोन ऑन करते हैं तो कितने मल्टीपल टास्क आप उसमें कर सकते हैं, आपके 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 15 करने के बाद आपका फ़ोन हैंग हो रहा है और कैपेसिटी उसके अंदर नहीं है। तो ये कोर का फंडा होता है। और आप ये जो ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये इसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है उतना ही अच्छा उसके अंदर प्रोसेसर होगा। तो ये फंडा मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको कोई सजेशन है या कोई आपको क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।